और मुस्तफा उसको ऐसे रोकता है जैसे वो बेगम है। और माँ को सबसे बड़ी बात यह है कि माँ को इसके कोड का भी पता है, मोबाइल के कोड का। अगर मैं अरमगान को पकड़वा सकती हूँ तो मार्शा को भी बड़े आराम से पकड़वा सकती हूँ। के वालिदा कह रही हैं कि मैं वो पिक्चर्स दिखा नहीं सकती, वो क्या मामला है। वो लड़की बेवफा थी, मुस्तफा को तब भी समझ जाना चाहिए था। और सच्ची मोहब्बत करती थी इस मुस्तफा से तो उसको चाहिए था वो तो अरमगान को देखती भी ना। का नाम अंजलिना था, लेकिन वो बड़े फख्र से बता रही है कि मेरे बेटे के साथ वो 4 साल मेरे घर में ही रही है उसकी और अरमगान के कब्जे में थी और अरमगान के कहने पर चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज हम बात करेंगे मुस्तफा, वो मुस्तफा जो कराची डिफेंस के इलाके में रहने वाला था और उसको बेदर्दी से उसी के अपने ही दोस्त ने उसको कत्ल किया। अपने ही चाहने वाले ने उसके ऊपर पहले तशद्दुद किया, तशद्दुद करने के बाद उसका मुंह टेपों से बंद करके गाड़ी की डिग्गी में बंद करके बलोचिस्तान के सुनसान जगह में जाकर उस गाड़ी को आग लगा दी। क्या पेशरफ्त थी इस केस की और कहां तक ये केस पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि इस केस के अंदर कुछ नए मोड़ आ चुके हैं। पहला मोड़ यह है कि अंजलिना नाम की लड़की क्या है, इसका इस कातिल के साथ अरमगान के साथ क्या ताल्लुक था, इसी वीडियो में बताएंगे। जी आया कि मुस्तफा का कत्ल हो जाना, अरमगान का ये कदम उठाना, मुस्तफा जो कत्ल हुआ है, कत्ल करने वाला अरमगान, सोशल मीडिया पर यह बात बहुत वायरल है कि एक लड़की की वजह से मुस्तफा का कत्ल हुआ। क्या वाकई ये बात ठीक है? मुस्तफा की वालदा का बयान आपके सामने रखेंगे और इस केस के अंदर मुस्तफा की वालदा वजीहा आमिर का क्या ताल्लुक है और उन्होंने इस केस के अंदर क्या मेहनत की है और ये केस कहां तक पहुंचा है, इसी वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम, हमने वीडियो बनाई थी, इसकी हम मुकम्मल अपडेट जो है अपनी YouTube फैमिली को दे रहे हैं। जो कल की नई अपडेट सामने आई है ना, वो एक अंजलिना नाम की लड़की का नाम सामने आ रहा है। जी बेगम, जब पुलिस ने अरमगान के घर में छापा मारा है जी। तो तब घर में एक लड़की मौजूद थी। किनके घर में? अरमगान के घर में। अरमगान के घर में जब छापा मारा है पुलिस ने, एक लड़की मौजूद थी, उसका नाम अंजलिना था। अंजलिना। तो वो क्या काम करती थी उधर? वो ना इसकी कॉल सेंटर है, कोई कंप्यूटर लैब वगैरह इसने बनाया हुआ था जहाँ पे, तो वहां वो काम करती थी। तो कहने को ये भी बात सामने आई है कि इसने अंजलिना के ऊपर भी बड़ा जो है ना वो तशद्दुद किया है। अच्छा। हाँ जी। नहीं, ये अरमगान के घर वो तब मौजूद थी अंजलिना। कहा जा रहा है कि वो अंजलिना लड़की बी, उस पर तशद्दुद किया गया अरमगान की तरफ से। और जब अरमगान को पता चला कि पुलिस आ गई है तो उसने अंजलिना को ये कहा कि तुम जाकर पुलिस को कहो कि घर के अंदर, इस कमरे के अंदर 10 से 12 लोग असला लेस हैं और आप लोग ध्यान से आइएगा। तो फिर जो अंजलिना ने बाहर आकर जब पुलिस को कहा तो पुलिस ने फिर और नफरी मंगवा ली। मतलब ये है कि ये अंजलिना लड़की तब मौजूद थी और अरमगान के कब्जे में थी और अरमगान के कहने पर चल रही थी। अब ये नया मोड़ जो है में वो बेचारी के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। अब उसके पास जो है ना वो असला था अरमगान के पास। तो वो उसने बात माननी थी एक दफा। तो उसने आकर जब पुलिस वालों को बोला है ना कि अंदर जो है ना वो लोग ज्यादा है तो आप ऐसा करें कि कुछ नफरी और मंगवा कर फिर हमला कीजिएगा। असल में जो अरमगान है ना उसका ये मसला था कि 4 घंटे तक वो उस कमरे में रहा और वक्तन फवक्तन फायरिंग करता रहे। एक फायर निकाल दिया, फिर 25-20 मिनट बाद फिर फायर निकाल दिया, इसलिए कि इनको पता चलता रहे कि यहाँ पे कोई फायरिंग कर रहा है, कोई मौजूद है। अच्छा, उसका ये मतलब था अरमगान का कि वो कोई लैपटॉप में डाटा था उसका, या तो वो रिकवर कर रहा था या फिर वो किसी को ट्रांसफर कर रहा था। वो कोई अहम डाटा था जिसकी वजह से उससे 4 घंटे जो है ना वो कमरे में रहा। जो उसके साथ उसके बॉडीगार्ड थे, जो असला लेस थे, वो भी उसके साथ थे और वक्तन फवक्तन फायरिंग करते रहे। तो यहाँ तक ये खबर हमें अंजलिना की मिली है कि अंजलिना भी इसमें शामिल है। अब देखिए, पुलिस ने भी अंजलिना नामी लड़की को शामिल तफ्तीश कर लिया है और अब पता चलेगा मजीद हकाइक क्या हैं। यहाँ पे हम जो है ना वो एक ऑडियो लगाएंगे जो कि मुस्तफा की वालिदा की है। उसकी वालिदा का क्या कहना है,
अंदाजा लगाएं। हम ये नहीं कहते, हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ यही शेयर किया था कि हम नहीं कहते वालिदा उसकी बहुत मजलूम है। अब बेचारी वालिदा तो नहीं कहती कि मेरे बच्चे इस तरह के हों, बच्चा जैसा भी हो ना माँ के लिए वो ठीक होता है, वो सोना ही है। हाँ। लेकिन अब वालिदा बेचारी क्या कर सकती है। हमारा कहना यह था कि माँ बाप को मुतहर्रिक हो जाना चाहिए, हमें इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए। हमें अपने अब बाज़ कमेंट्स आए हुए थे कि जो बच्चे होते हैं जवान हो जाते हैं ना, तो वो माँ बाप की बात नहीं मानते। हम आप मेरी समझते बात हैं। सुने, मिसाल देते हैं ना, एक छोटी सी मिसाल मैं देने जा रहा हूँ। किसी का बच्चा बिगड़ जाए ना, बिगड़ जाए तो कहते हैं इसकी माँ की तरबियत है। जी। बच्चे का गुनाह नहीं है, इसकी माँ ने इसको तरबियत पहले नहीं दी है। दरसगाह ही माँ है, लेकिन आजकल के बच्चे भी तो इस तरह के ना वालिदैन की बात नहीं मानते। लेकिन बंदा थोड़ी बहुत सख्ती तो करे ना। अब उसकी माँ का सुनना आपने सुना पूरा जी। जो है ना, वो सुनिए आप भी। जो लोग गलत कमेंट कर रहे थे ना, वो जरा मुस्तफा की वालदा के जरा ये अल्फाज सुने। मुस्तफा की गर्लफ्रेंड थी पिछले 4 साल से। वो बच्ची रात दिन मेरे घर बच्चे की आती थी। कि उनका कहना है कि मुस्तफा की एक दोस्त थी जिसका नाम था मार्शा नाम। वो कहती है कि 4 साल मार्शा का 4 साल से मेरे बेटे मुस्तफा से ताल्लुक था। कहती दोस्ती थी, हाँ। और वो दिन रात हमारे दिन घर में रात रहती थी। अंदाजा लगाएं कि 4 साल में उसने बेटे को कहा होगा, हम ये नहीं कहते नहीं कहा होगा, लेकिन वो बड़े फख्र से बता रही है कि मेरे बेटे के साथ वो 4 साल मेरे घर में ही रही दोस्ती है। उसकी। उनकी वजह से उन पे बहुत लड़ाई हो रही थी। मार्शा का बहुत दोस्ती अरमगान के साथ भी थी, जिसपे मुस्तफा की बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोस्त थी, और वो उसको मना करता था कि अरमगान के साथ दोस्ती ना रखो या ये पहले उसकी दोस्ती थी मुस्तफा के साथ, ठीक है। आस्ता आस्ता चूंकि अरमगान जो था वो दोस्त था मुस्तफा का, जिगरी दोस्त था। इसकी वजह से जो लड़की है उसकी आस्ता आस्ता दोस्ती शुरू हो गई अरमगान के साथ दोस्ती शुरू हो गई। अब जब उसकी दोस्ती अरमगान से शुरू हुई थी ना, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो मुस्तफा को पीछे हो जाना चाहिए था ना। हाँ जी, पीछे हो जाना पता था ना इनको, तो ये पता लड़की था। नहीं ठीक है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद उसको रोकता रहा। मैं एक आम बात कर रहा हूँ, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं एक आम बात कर रहा हूँ भी, अगर वो सच्ची मोहब्बत करती थी इस मुस्तफा से, तो उसको चाहिए था वो तो अरमगान को देखती भी ना। फिर उसने इसकी मौजूदगी में उसके साथ दोस्ती क्यों लगाई? इसका मतलब ये था वो लड़की बेवफा थी। मुस्तफा को तब भी समझ जाना चाहिए था, और इसकी वालदा को भी पता था इस बात का। हम ये कहते हैं कि हम नहीं कहते कि उनकी वालदा मुलव्वस है या वालिदैन इस तरह के चाहते हैं, हम ये नहीं बात कहते, हम ये कहते हैं। एक एंकर भाई ने उनसे सवाल किया कि जो है ना वो मुस्तफा पीछे जो भी नशे वगैरह में भी ये शामिल था, तो जो है ना वो क्या हकीकत है? तो माँ कहने लगी कि मेरे पास कुछ पिक्चर हैं, ऐसी पिक्चर्स हैं जो मैं दिखा नहीं सकती। ये भी हम ऑडियो यहाँ पे लगा रहे हैं, आप सुन लीजिए। तो वजीर साहब जो नशे के इल्जामात लग रहे हैं, इनकी क्या हकीकत है? बिल्कुल, देखिए मेरे पास तस्वीरें हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, अब वो तस्वीरें मैं दिखाना नहीं चाहती। कि वालदा कह रही हैं कि मैं वो पिक्चर्स दिखा नहीं सकती, वो क्या मामला है, मैं कैसे बताऊं? इसका मतलब है कि वालिदा को सारी बात का पता था। और हम ये नहीं कह रहे वालिदा मुलव्वस है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वालिदा हैं उनको पता था सारी बात का, और पता था तो आज उनके पास वो कहती मेरे पास मेरे बेटे मुस्तफा का व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, स्नैपचैट भी है। आप देखें, मेरी बात सुनिए आप। यहाँ पर एक नुक्ता, मैं यूट्यूब फैमिली यहाँ पर एक नुक्ता नोट कीजिएगा। मां का कहना है कि मेरे पास मेरे बेटे के हर अकाउंट का पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, चीज हर चीज मौजूद है। क्या जो बंदा इतना काम करता हो, यानी मुस्तफा जिस गाड़ी से निकला था ना, वो गाड़ी की हम पिक्चर भी लगा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में आई है, ब्लैक कलर की गाड़ी थी और उसको नंबर नहीं लगा हुआ, नंबर प्लेट ही नहीं है। तो माँ को पता था ना, और वो सिम इस्तेमाल ही नहीं करता। हाँ, सिम भी, और माँ को पता है। माँ को पता है, और माँ को सबसे बड़ी बात यह है कि माँ को इसके कोड का भी पता है, मोबाइल के कोड का। हाँ जी, माँ को व्हाट्सएप के कोड का पता है, उसकी दोस्त का पता है, उसकी दोस्त मार्शा का पता है, उनका खुलेआम पता है। वो कहती मैं तो आसानी तक पहुंच जाऊंगी मार्शा के साथ। हाँ जी, भी अगर मैं अरमगान को पकड़वा सकती हूँ तो मार्शा को भी बड़े आराम से पकड़वा सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि A to Z माँ को पता था, हर चीज का पता था। तो इसको चाहिए था कि अपने बच्चे को रोकती, कम से कम नहीं रोक सकती। ठीक है, अगर बच्चा इतना ही भी मिसाल है, बड़ा बच्चा अगर नहीं मानता तो कम से कम उस लड़की को अपने घर तो ना आप जो है ना इतनी, यानी कि इतनी
देखे ना, इतनी बच्चे को खुलेआम फहाशी के लिए और यानी के लिए, बेहयाई के लिए इतना खुला नहीं कर देना चाहिए, उसको आवारा नहीं छोड़ देना चाहिए कि बच्चे देखे अंजाम देखें। हाँ। हम इस अंजाम से डरते हुए आप लोगों के सामने इस तरह की बातें लेके आते हैं ताकि हम जो है वो इबरत, यहाँ से इबरत हासिल करें और अपने बच्चों की केयर करें। हमारा मकसद इस यहाँ पे इस वीडियोस में बात करने का ये होता है कि जिन बातों को देखें, हम ये कहते हैं अरमगान देखें, वो कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है, हाँ, अंदाजा लगाएं। 7वीं क्लास से वो इसका जो है ना वो दोस्त है, माँ को नहीं पता था वो कैसे है, अब अंदाजा लगाएं जो उसका बाप अरमगान कैसा है, अब जो उसका वालिद देख लें, वो देखें कैसा है। मैं कहती हूँ उसकी पूरी फैमिली ही मशकूक है, जराये के मुताबिक पता 5 चल रहा बच्चे है। हैं इसके ऊपर, अरमगान के ऊपर 5 और मुस्तफा के ऊपर भी है। अब देखें, मुस्तफा के लिए एक एंकर भाई बता रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट टाइम मुस्तफा की वालदा वजीहा आमिर से बात की, हमने उनसे पूछा आपका बच्चा क्या नशा करता था या नशा और चीज़ें मंशियात वगैरह में वो खरीदो फरोख्त करता था, तो कहने लगी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब उन्होंने वजीहा आमिर के सामने इनके बेटे मुस्तफा का वो FIR रखी, जो पर्चा हुआ था पहले मंशियात का, तो फिर कहती जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मतलब है इनको सारा पता है, छुपाती रही है ना, हर माँ छुपाती। अब मेरी बात सुने, देखें अब इबरत हासिल हमें ये करने चाहिए। अक्सर जो वालिदा होती है ना, खासतौर पर माँ जो होती हैं, वो उनके दिल नरम होते हैं, वो अपने बच्चे की गलतियों को देख के भी पर्दा डाल देती हैं। वो कहती हैं कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाए, लेकिन अंजाम फिर यही इसी तरह का होता है। हमारा कहने का यह मतलब है कि इस तरह की जब गलतियां औलाद के सामने आती है तो उनको डांटना चाहिए। अब जो वो मार्शा लड़की है, आप अंदाजा लगाएं, वो 4 साल से इनके घर आती जाती दिन है रात, और मुस्तफा उसको ऐसे रोकता है जैसे वो बेगम है, भी निकाह नहीं है। तो माँ बाप को चाहिए ना बच्चे का टाइम से निकाह कर अच्छा दे। मेरी बात सुने, अब जो है ना वो माँ बता रही है, वालदा बता रही है कि मेरा बेटा ना मार्शा को रोकता था कि अरमगान अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ दोस्ती ना लगाओ। हाँ। और खुद दोस्ती उससे लगाई हुई है, खुद दोस्ती लगाई हुई है अरमगान के साथ। हाँ। तो फिर यही हाल होता है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब देखें दूसरी बात हम यहाँ पे ये करते हैं अरमगान के बारे में, हम बार बार ये बात करें। अब उसके वालिद देख लें, पैसे की ताकत देख लें, हाँ जी। वो इस तरह के काम करते हैं ना, तो उनको कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा, वो ऐसे सरेआम आगे शोर शराबा करते हैं। माँ कह रही है कि मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। एंकर ने पूछा पुलिस के ऊपर तेरा जो कानून है, वो तो बेचारी तड़प तड़प के ये अल्फाज कह रही है कि काश मेरे बच्चे की लाश मुझे मिल जाए, मैं उसकी तदफीन कर दूं अपने हाथों से। अब माँ तो माँ है ना, वो बेचारी कैसे तड़प तड़प के ये बात कह रही है कि जिसका बच्चा 2 माह से लापता है और फिर उसको सोशल मीडिया के जरिए पता चला मेरे बच्चे की लाश को जलाया गया। अभी इतना देखें, हमारे कानून नाफिज करने वाले आला हुकाम इतने गए गुजरे हैं कि किसी की मौत की खबर देनी है ना, वो भी मीडिया के सामने, वो भी मीडिया नहीं, वो भी कॉन्फ्रेंस करके ही सोशल वालदा मीडिया कह रही है। है। हाँ, यानी कि कोई ऐसे नहीं तहजीब नहीं है कि किसी को बंदे को उसको उसकी वालदैन के घर पहुंचाया जाए या उसको पैगाम भेजा जाए कि आपके बच्चे के साथ ये हो गया, फिर खबर दे। अब एकदम से जब सोशल मीडिया से खबर सुनते हैं तो उस माँ का क्या हाल होगा। ऐसे ही है। तो हम उनकी वालदा के दुख दर्द को समझते हैं, हम समझते हुए ये सारी बातें रख रहे हैं, लेकिन इबरत के लिए हम ये बातें करते हैं कि हमारी औलादें क्या करती हैं, माँ बाप की बात मानती हैं या नहीं। अब अंजलिना लड़की होगी, मार्शा लड़की होगी, आजकल के इसके आम केसेस हैं इस तरह के घरों के अंदर। तो इसलिए हमें हमारी जो थी ये आज की मुख्तसर वीडियो नई अपडेट्स थी वो हमने आपके साथ शेयर करनी थी, और हम माज़रत ख़्वाह हैं कि जिनको हमारी तरफ से तकलीफ पहुंची। हम नहीं चाहते कि किसी का भी दिल दुखाएं, किसी का दिल दुखाने के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो है ना वो कुछ ना कुछ सबक हासिल किया जाए, हर वाक्य से हम इबरत हासिल करें। इस वाक्य से हमें कितना बड़ा सबक मिला है कि माँ की लापरवाही की वजह से ये सारा मामला पेश आया। हमारा कहने का मकसद ये था, माँ की लापरवाही की वजह से ये मामला हुआ है। तो वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की खबर रखें। प्लीज अपने ख्यालात का इजहार आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। हर अपडेट इस केस के हवाले से हम आपको रोजाना की बुनियाद पर जरूर देंगे, इसलिए देंगे मकसद सिर्फ यही होगा कि हमारे भाई मुस्तफा को इंसाफ मिल सके। अगले व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।